नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जी की ट्रिक 2.0 में। दोस्तों पहले तो सॉरी सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लासेस हमारी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी, जो कि कल से आपको ये डिस्टरबेंस देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेरे कुछ एग्ज़ाम्स थे जो चल रहे थे वो कल अंततः ख़त्म हो जाएंगे। तो कल से जो है आपकी क्लासेस डेली होंगी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान के भाग। ठीक है दोस्तों, जैसे भाग में कैसे, जैसे कि भाग होता है आर्टिकल का। तो जैसे भाग नंबर 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग नंबर 2 नागरिकता, भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार, भाग नंबर 4 डीपीएसपी। ये सारे जो भाग होते हैं ना, उसको आज हम लोग पूरी जो है पूरी डिटेल वाइज कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और जो भाई लोग नए हैं चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान के भाग। तो संविधान के भाग में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो जान लेते हैं। पहले थोड़ा सा क्या है कि जनरल आइडिया ले लेते हैं संविधान के भाग का। तो संविधान के भाग में क्या है कि पहले जो हुआ करता था, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि जो मूल संविधान था, उसमें 22 भाग थे, और जिसमें 4 बढ़ाए गए थे, एक माइनस किया गया था। ये 4 भाग जो बढ़ाए गए हैं, एक माइनस किया गया है, वो कब हुआ? वो जब वर्तमान में, जैसे क्या हुआ कि वर्तमान में जो संविधान के भाग हैं वो 25 हैं। तो 22 से पहले क्या किए गए थे, 4 बढ़ा दिए गए थे, 26 हो गए थे, और एक घटा दिया गया था, तो 25 बचे थे। तो वही 4 कौन कौन से बढ़ाए हैं वो जान लेते हैं पहले। तो हमारा बड़ा है, 4 जो बड़े हैं उनकी बात पहले हो रही है। तो भाग नंबर 4A ये, और भाग नंबर 14A, ये दोनों क्या हुए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के जो है तहत बढ़ाए गए थे। ठीक है दोस्तों, और जो ये 9A और जो है 9B जो है, ये भी जो है क्या है, ये भी बढ़ाए गए थे। ये 4 हमारे जो भाग थे वो थे। और जो एक घटाया गया था, मतलब हटा दिया गया था, भाग नंबर 7वां था वो। और 7वें संविधान संशोधन से 1956 से उसे हटा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो 4A और जो है 14A 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत बढ़ा दिए गए थे, यानी कि लिए गए थे, ऐड किए गए थे। और जो 9A 9B है, ये 9A 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत लिया गया है। और 9B जो है 97वें संविधान संशोधन 2011, इसके तहत जो है ऐड ऑन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, यानी कि जो हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्या क्या 3 चीज़ें? एक तो भाग संख्या पढ़ेंगे, यानी कि कौन से भाग में क्या चीज़ें हैं, वो विषय होंगी जो चीज़ें उसमें दी गई हैं। और कितने से कितने आर्टिकल के बीच ये चलने वाला है वो चीज़ें, यानी कि कितने आर्टिकल इसके लिए बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाग ए में क्या है हमारा, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। संघ मतलब संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ का राज्य क्षेत्र, दोनों है। संघ एवं राज्य क्षेत्र मतलब दोनों चीज़ें हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, और ये 1 से 4 आर्टिकल इसके लिए मान्य हैं। दूसरा भाग है हमारा नागरिकता। नागरिकता 5 से 11 आर्टिकल के लिए है। भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार, जिसमें दिया गया है, और 12 से 35 ये चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल नंबर इसके लिए कौन कौन सा, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है इसका? तो आर्टिकल 12 से 35 है। और जो 4A है ना, उसको भी यहीं पर लिखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो 4A हाँ आ रहा है ना, अभी 4A।
तो भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी है। ठीक है, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये 36 से 51 के बीच में रहने वाला आर्टिकल में। और 4A जो है इसके बाद ही ऐड ऑन हुआ था, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आया था। तो उसके लिए उसका भी एक संविधान संशोधन यानी कि हुआ था, जिसमें उसका भी एक आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। भाग 5 में क्या बोलते हैं, संघ सरकार, यानी कि संघ की जो सरकार है उनका वर्णन किस में है, भाग 5 में 52 से लेकर 151 आर्टिकल के बीच रहने वाला है। भाग 6 है राज्य सरकार के बारे में बताता है, और 152 से 237 आर्टिकल इसके बीच रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भाग 6 की बात कर रहे हैं, तो भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार। राज्य सरकार उसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 152 से लेकर 237 तक हमारा रहने वाला है। और भाग 7 मैंने पहले ही बताया कि निरस्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे ख़त्म कर दिया गया है। इसमें क्या डिटेल दी गई थी, पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य, यानी कि पहले क्या हुआ था कि जो राज्य होते थे उसके 3 कैटेगरी थे ABC, उसमें से बी वाले जो कैटेगरी थी उसको निरस्त कर दिया गया था। उसके लिए आर्टिकल था 238। अब आ जाते हैं भाग 8 में। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि दोनों की बात कर रहे हैं, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। 239 से 242 तक आर्टिकल इसका रहने वाला है। भाग 9 में है पंचायत, जो 243 से 243 ओ तक इसका चलने वाला है आर्टिकल, मतलब समझ रहे हैं, 243 से ABC करके ओ तक जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं भाग 9A यानी कि नगर पालिका। ये 243 जो है पी से 243 ZG तक जाएगा ये। ठीक है, और भाग 9B है इसका सहकारी समिति। ये इसके मतलब इसके बारे में बताया गया है, जो 234 ZH से 243 ZT तक रहने वाला है इसका। ठीक है दोस्तों, भाग नंबर 10 कहता है अनुसूची एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में बताता है, जो कि 244 से 244A तक इसका रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, भाग 11 बोलता है संघ राज्य संबंध, यानी कि दोनों के संबंध के बारे में बताता है, कैसे होने चाहिए उसके बारे में डिटेल दी गई है। 245 से 263 के बीच में होने वाला है इसका। ठीक है दोस्तों, भाग 12 कहता है वित्त संपत्ति के उपबंध दिए गए हैं। भाग 12 में वित्त संपत्ति के उपबंध दिए गए हैं, 264 से 300A तक रहने वाला है इसका आर्टिकल। भाग 13 है व्यापार और वाणिज्य की बात करता है, 301 से 307 के बीच में इसका आर्टिकल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं के बारे में बताता है, 308 से 322 तक रहने वाला है, 23 है वो। भाग 14 एक किसकी बात करता है, अधिकरण की बात करता है, 323A से 323B तक रहने वाला है। भाग 15 में चुनाव की बात करते हैं, 324 से 329A तक है। भाग 16 जो है विशेष उपबंध है, यानी कि कुछ वर्गों के लिए है ये विशेष उपबंध, तो 330 से 342 के बीच में इसका आर्टिकल रहने वाला है। भाग 17 है राजभाषा, उसकी बात करता है, 343 से 351 के बीच आर्टिकल इसका होने वाला है। और भाग 18 जो है आपात उपबंध के बारे में बताता है, 352 से 360 के बीच में इसका आर्टिकल होने वाला है। भाग 19 जो है विविध प्रकीर्णन, यानी कि किसके लिए, राष्ट्रपति राज्यपाल आदि को संरक्षण के लिए इसका जो है प्रावधान है। भाग 19 में 361 से 367 के बीच इसका आर्टिकल है। भाग 20 क्या कहता है, संविधान संशोधन के बारे में बताता है,
368 जो है इसका आर्टिकल रहने वाला है, आर्टिकल नंबर 368, यानी कि संविधान संशोधन के बारे में बताता है। भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताता है, 369 से 392 के बीच है। भारतीय जो है सॉरी आगे आ जाते हैं। भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि के बारे में बताता है, जिसका आर्टिकल है 393 से 395 के तक। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आप 4 से 5 बार इसे पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और ये चीज़ें आपको मालूम ही होनी चाहिए, क्योंकि ये बेस है हमारा। अगर ये चीज़ें नहीं पता होंगी ना आपको, तो आप आर्टिकल को आपको पढ़ने में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इससे क्या है कि अगर आपको बढ़िया से पढ़ना है तो भाई इसको तो याद ही करना पड़ेगा, ये सारे के सारे भाग को। और हो सकता है तो आर्टिकल भी याद कर लीजिए, नहीं आर्टिकल प्रैक्टिस पर आ जाते हैं। जैसे 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 आर्टिकल होगा बताया जाएगा ना, वैसे वैसे आपके दिमाग में वैसे ही बैठता जाएगा। पर मैं तो कहूँगा अगर आप साथ के साथ याद करते हैं तो उससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।